लोगों को जगाने का काम करना है। और अगर आप लोगों का साथ होगा तो चाहे प्रधानमंत्री हो, भारत सरकार हो, उन लोगों को घुटने पर टिकाने का काम करेंगे और अपना अधिकार लेने का काम। जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग। जदयू नेता अमन कुशवाहा ने दल बल के साथ तेजस्वी यादव से ग्रहण की राजद की सदस्यता। तेजस्वी को पहनाई चांदी की मुकुट। आरजेडी कार्यालय में अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या कुशवाहा समाज के विभिन्न पार्टियों के प्रदेश के नेताओं ने राजद का दामन थामा। इसी समारोह में बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के 50वीं शहादत दिवस पर पिछले 13 साल से जनता दल यूनाइटेड के पार्टी में रहकर विभिन्न पदों पर रहकर बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के युवा नेता अमन कुशवाहा, जो पटना महानगर और पटना ग्रामीण के युवा जदयू के अध्यक्ष के साथ साथ बिहार प्रदेश युवा जदयू के प्रदेश महासचिव और भी पदों पर रहकर पटना में जदयू को मजबूती प्रदान करने वाले अमन कुशवाहा ने पूरे दल बल के साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाओं समेत बिहार प्रदेश राजद कार्यालय में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में और तेजस्वी यादव जी के हाथों से राजद की सदस्यता ग्रहण किया। राजद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अमन कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट पहना एवं उन्हें शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा दिया। साथ ही जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग की। 17 महीने में ऐतिहासिक काम हुए। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि 17 महीने तक मैं डिप्टी सीएम रहा। इस दौरान ऐतिहासिक काम हुए। बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया है। लगातार हम लोगों की ये मांग रही है। विधानसभा में मैंने प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार ने जाति आधारित गणना कराने से मना कर दिया है। हर दल के लोग मौजूद थे। तब मैंने कहा था चलिए सब मिलकर केंद्र से आग्रह कीजिए कि पूरा देश में गणना होनी चाहिए। सभी ने इसका समर्थन किया था। जगदेव बाबू के विचारों को लालू प्रसाद ने सबसे ज्यादा बढ़ाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने भी जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जगदेव बाबू के विचारों को लालू प्रसाद ने सबसे ज्यादा बढ़ाया। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि जगदेव बाबू की शहादत बेकार नहीं गई। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जाति से आते थे और वंचितों के पक्ष में उन्होंने मुखर होकर आवाज उठाई। गोरखा आंदोलन के क्रम में पुलिस की गोली से वो मारे गए थे। 4% है कुशवाहा जाति की आबादी। आरजेडी उनकी पुण्यतिथि के बहाने कुशवाहा वोट बैंक को ताकतवर भी करना चाहती है। बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले पूर्व मंत्री आलोक मेहता भी कुशवाहा जाति से आते हैं। पटना में इस अवसर पर कई पोस्टर लगाए गए, जिसमें कई कुशवाहा नेताओं की तस्वीर है। बिहार में कुशवाहा जाति की आबादी 4% है। आरजेडी ने सांसद अभय कुशवाहा को लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल का नेता बनाया है। आरजेडी का मानना है कि देश में संविधान खतरे में है और आरक्षण को खत्म करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। बिहार में जाति सर्वे के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% किया गया है। आरजेडी इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रही है। आज सैकड़ों समर्थकों के साथ आप आरजेडी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे शहीद जगदेव प्रसाद जी की 50वीं पुण्यतिथि है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं आज सामाजिक न्याय की बात करने वाले पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ज्वाइन करने जा रहा हूँ। और मेरे साथ आरएलएम, जनता दल यू, भाजपा और भी बहुत दल के हम बहुत लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं साथ में। संविधान और इलेक्शन कोई बीमारी का नाम पता नहीं कर सकता। आप लोग सब चले रहिए एकदम जगदेव बाबू के वाणी को, उनके कुर्बानी को याद रखिए। कर्पूरी ठाकुर जी, जगदेव बाबू महान हमारे नेता हमारे सुपूत है। चलो नहीं निकलो वही रहो, सबका काम गड़बड़ा।
जातीय जनता खत्म करने की साजिश हो रही है। इनको कान पकड़ के जाति की गणना कराएंगे और हम इसको करते हुए हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय चेष्टा पर भारी बाबू के विचारों पर कोई विचारों पर बहुत विचारों पर हमारे स्थित है। हम विचार के पक्के हैं, हम ढोल के मतवाले हैं। यहाँ हमारे गरीब युवा गरीब छोटी समाज थोड़ा उनको हमारा रुको ये आगे बढ़े पूरे फैले कई हमारा संकल्प है। आप सब लोग आए और दो काम को भी कल के बाबू का जन्मदिन है, उन्हें एक भारी प्रोग्राम करने का ऐलान किया गया है। काफी भूलना नहीं है, पुरुषों को नहीं भूलना। जो पुरुषों को भूलेगा वो दूसरा कल भूलेगा। हिस्सा है तो आप लोगों कभी करताओं को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आए फिर हुई इकट्ठे जाना है, दूर जाना है, टूटना नहीं है। आपके कहना को लगातार उठाते रहे हैं, उठा रहे हैं, लड़ रहा है। जनता मालिक होती है और यहाँ जनता का राज होना चाहिए, ना कि अधिकारियों का राज होना चाहिए। आज सब लोग जो है देखिएगा केवल अधिकारी लोग सरकार चला रहे हैं। 5-6 लोग जो है 1-2 मंत्री अपने फायदा के लिए सब काम कर रहा है। लेकिन आप सब लोग देखे होंगे कि भाई कोई भी परिस्थिति आए, राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के अपने विचार पर कभी किसी से समझौता नहीं किया। समय समय पर सब दलों ने भाजपा आरएसएस से समझौता किया, लेकिन लालू जी ने, इस पार्टी ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। आज तक भाजपा के आगे घुटने नहीं टेके। लालू जी ललकारते रह गए भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को। लेकिन वहीं दूसरा पल एक देखने को मिला, कुछ लोग प्रधानमंत्री का गोद भी होने को तैयार हो गए, जो कहते थे थाली खींच लेते थे कि नहीं बनने देंगे। लेकिन हम लोगों ने तस्वीर भी देखा क्या स्थिति हो गई है भाई। कहाँ हम लोगों का समाजवाद का नाम लेकर के इस तरह का काम करते हैं। तो ये बात तो हमको ठीक नहीं लगा, दुख भी हुआ। खैर जो भी थे, खैर आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और 10 तारीख से आप सब लोगों को पता है कि कार्यकर्ता संवाद करने के लिए हम बिहार के हर जिले जाएंगे, जिसमें कि प्रथम चरण जो है समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद नवरात्र के बाद पूरा फिर, क्योंकि नवरात्र रहेगा तो उसके बाद जो है दूसरा चरण, तीसरा चरण जा करके हर एक पार्टी के वर्कर से, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले चुनाव में सभी समाज के लोगों को हम लोग मौका दें चुनाव लड़ने का, सभी समाज के लोगों को। देखिए हम जो कहते हैं वो काम करके दिखाते हैं।
हम कहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने 5 लाख नौकरी दिलवाई। चाचा जी कहते रहे कि कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाएगा। अब हमारे रहते कैसे मिल गया फिर नौकरी? 3 लाख और प्रक्रिया धीरे करा के बापू सरकार बंगाल में हमने कहा था कि आप 1 कदम चलिएगा, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। उस हिसाब से हमने लोकसभा में टिकट भी बांटने का काम किया और अभय कुशवाहा जी को लोकसभा का राष्ट्रीय जनता दल का नेता भी हम लोगों ने बनाने का काम किया। तो लालू जी ने तो सबको बनाया। इनके सरकार में जब मुख्यमंत्री रहे तो कई विधायक इन्होंने बनाए, कई लोगों को मंत्री बनाया, लेकिन कुछ लोग स्वार्थ के लिए बदनाम करते रहे। अब हम सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है। अब यादव भाई और कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगा, एक भाई बन करके अधिकार और पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित अल्पसंख्यक समाज को दिलाने का काम करेगा। तो आप लोगों का इस लड़ाई में साथ है कि नहीं, हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए। और अंत में हम अपना बात को खत्म करेंगे, मेरे साथ नारा लगाइएगा, जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। हम लोग मांग भी करते हैं कि जगदेव बाबू जी को भारत रत्न दिलाया जाए। चंद शब्दों के साथ जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है उन सबका भारत। लाइव 24 पटना को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें।